नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से इंग्लिश सेक्शन का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। और जो ये पेपर है ये मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ हवलदार का पेपर है। 26 जुलाई 2022 को हेल्ड हुआ था। शिफ्ट जो है वो सेकंड शिफ्ट है। इसको सेट नंबर 47 बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया था वो सिनोनिम का था। वर्ड जो था स्पार्कलिंग था। स्पार्कल से बना है स्पार्कलिंग, जिसमें चमक होता है, चिंगारी सेंस में होता है। तो चमक सेंस में होगा। इसके लिए पहला था मफल्ड, दूसरा है ग्लीमिंग, तीसरा है डिसमल, चौथा है आपका अनएक्साइटिंग। मफल्ड का मतलब आपका जो है मफलर से बना हुआ है मफल्ड, तो आप वो सेंस वर्ब में लगा सकते हैं। ठीक है। ग्लीमिंग का मतलब क्या हो जाएगा? चमक हो जाएगा, तो चमकना सेंस हो जाएगा। इसके लिए आप शाइनिंग वर्ड यूज़ कर सकते हैं। शाइनिंग है, ग्लिटरिंग वर्ड होता है। ठीक है। लुमिनस भी वर्ड हो जाएगा आपका। ठीक है। ब्राइट सेंस तो है ही है। ये आपका इससे मैच कर जाएगा तो ये आपका सिनोनिम बन जाएगा। डिसमल का मतलब आपको पता होगा, उदास मायूस होगा, जिसके लिए आप डिप्रेस्ड यूज़ कर सकते हैं। ग्लूमी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, होपलेस यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे वर्ड हैं जो आप डिसमल के लिए यूज़ कर सकते हैं। अनएक्साइटिंग, जो आपका एक्साइटिंग ना हो, जो आपका एक्साइटिंग ना हो तो उसके लिए आप अनएक्साइटिंग वर्ड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पर आते हैं। तो सेकंड नंबर पर दिया गया था फिलअप। द फर्स्ट प्रिंटेड डैश ऑफ दिस बुक केम इन 1933। तो देखिए, प्रिंटेड बुक की बात करें तो एडिशन की बात होगा, तो कौन सा सही था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? पहला जो था वो एडिशन सही था, यही वाला करेक्ट स्पेलिंग है। ठीक है। एक्सक्रीशन दिया गया, जो एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है उससे यहाँ एक्सक्रेट वर्ड जो होता है उसी का नाउन बनाया गया है, जिसका मतलब होता है मलोत्सर्जन। ठीक है। एडिशन का मतलब ये आपका सम वाला एडिशन है, ये वाला। और इंसर्शन जो है आपका नाउन है, जो कि इंसर्ट वर्ड से बना हुआ है। ठीक है। यहाँ पर हमें एरर डिटेक्ट करनी है। स्टेटमेंट जो था, ही सक्सेसफुल एज अ लॉयर grew so fast that he soon had enough money to buy a house, ये दिया गया था। अब अगर जो आपने ये स्टेटमेंट पढ़ा है तो आपको एरर मिल गई होगी किस पोर्शन में। जैसे आपने ये पढ़ा, ही इज सक्सेसफुल एज अ लॉयर, यहाँ पर पढ़ने पर ऊंट पटांग लग रहा है, तो आप इसको टिक कर सकते थे, ही इज सक्सेसफुल लॉयर एज। ठीक है। वैसे भी यहाँ पर एरर ही है। एरर यहीं पर है। कैसे? ये जो आपका हिज था ये आपका क्या था? ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब इसके बाद यहाँ नाउन होना चाहिए था, जो कि नहीं है। ठीक है। ये आपका सक्सेसफुल एडजेक्टिव था, और पजेसिव एडजेक्टिव अगर ये आया था तो इसके बाद नाउन होना चाहिए था, जो नहीं है। तो इसका मतलब एरर इसी जगह पर है। तो यहाँ पर आप कैसे यूज़ कर सकते थे? यहाँ पर सक्सेसफुल ये हटा करके, एडजेक्टिव हटा करके आप यहाँ नाउन रख दीजिए। नाउन कैसे रख देंगे? तो यहाँ सक्सेस रख दीजिए, तो आपका मतलब भी निकल आएगा, सही भी हो जाएगा। जैसे ही सक्सेस एज अ लॉयर grew so fast that he soon had enough money to buy a house, ये आपका मतलब निकल रहा है। तो आपका गलत कहाँ पर था? फर्स्ट वाले में। फोर्थ पे यहाँ दिया गया था कंज्यूमर। ठीक है। कंज्यूमर दिया गया था, कंज्यूमर्स आर नॉट रेडी टू परचेज दिस सिट्रस फ्रूट, खट्टा फल खरीदने में मना कर रहे हैं। सच एज अ डैश प्राइस, देखिए आर्टिकल आ आया है, ये आपको बता रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है। पहला था हाईएस्ट, दूसरा है हाई, तीसरा है हायर, चौथा है हाईली। यहाँ पर आपका कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव नहीं आएगा, आपका सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव नहीं आएगा, क्योंकि आर्टिकल ए और एन इनके साथ यूज ही नहीं होते हैं, आपका पीडी के साथ यूज होते हैं। तो यहाँ पर हाईएस्ट होगा नहीं, हाई आपका करेक्ट हो जाएगा, हायर भी नहीं होगा, हाईली भी नहीं होगा। नेक्स्ट पर आते हैं। इसमें स्पेलिंग बतानी थी सिमल्टेनियस वर्ड की। तो जो सिमल्टेनियस की स्पेलिंग होती है SIMULTANEOUS होती है, जो कि पहले में रखी गई थी। इसका मतलब शायद समकालीन होता है, जिसके लिए एक और वर्ड होता है। ठीक है। कंटेम्प्ररी में भी शायद सेम ही मतलब होता है। फिलहाल स्पेलिंग ये पहले वाली की सही थी। नेक्स्ट पर यहाँ पर हमें एंटोनी बताना था। यहाँ सर्टेनली दिया गया था, ही सर्टेनली फेल्ड टू कंसोल द किंग, न्यू किंग। कंसोल का मतलब सांत्वना देना, मनाना। ठीक है। पहला था एजिटेट करना, दूसरा है सैशिएट, तीसरा है कोऑर्डिनेट, चौथा है ग्रेटिफाई। चूंकि हमें एंटोनी बताना, तो कंसोल मतलब कहीं ना कहीं शांत करना या फिर जो है सांत्वना देना सेंस में होगा। तो इसके लिए जो अपोजिट बनेगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एजिटेट। एजिटेट का मतलब क्या होता है? प्रोवोक सेंस होगा, भड़काना, इंस्टिगेट करना, प्रोवोक हो जाएगा आपका। एक्स एक्साइट वर्ड हो जाएगा। तो ये जो है आपका इसका जो है एंटोनिम बनेगा।
सैटिस्फाइड का मतलब जो है संतुष्ट करना सेंस होता है, जो कि आपका इसका एंटोनिम तो नहीं बन पाएगा। कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेट करना, आपको पता ही है वर्ब एज अ यूज़ किया गया है। और ग्रेटिफाई का मतलब क्या होता है, टू गिव प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन टू समवन, ठीक है, इसका मतलब भी एक तरीके से किसी को संतुष्ट करना ही होता है। नेक्स्ट पर आते हैं, फिर से फिलअप है। अब बोला गया अ सस्टेन्ड डिक्लाइन, सस्टेन मतलब लगातार, सस्टेन्ड डिक्लाइन इन चाइनीज कंजप्शंस वुड बी इवन मोर डैश दैन द करंट यूएसए चाइना ट्रेड डिस्प्यूट, ठीक है। तो इससे आपको पता चल सकता है तो यहाँ क्या आ सकता है, डिलाइंग हो जाएगा, मोर डिलाइंग हो जाएगा, मोर वरिंग हो जाएगा, मोर मोबिलाइजिंग हो जाएगा, मोर इमेजिनिंग हो जाएगा। तो इस वाले वर्ड्स जो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते थे। डिले मतलब जो है देर करना सेंस में, तो देर करना सेंस में नहीं होगा, बल्कि चिंता का थोड़ा और ज़्यादा चिंता उत्पन्न करेगा। तो ये जो सेकंड वाला वर्ड था ये आपका करेक्ट हो जाएगा। मोबिलाइज का मतलब होता है जो आपका सेना वगैरह ट्रूप्स जो सोल्जर्स होते हैं उनको थोड़ा सा एक्टिवेट करना, तो ये आपका मोबिलाइजिंग होगा, तो ये भी नहीं होगा। इमेजिनिंग सेंस भी नहीं आएगा, इमेजिन करना, तो ये आपका जो करेक्ट था वो आपका सेकंड। एट्थ पर आते हैं, वन वर्ड बताते हैं। अ स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, परफेक्ट बैलेंस की स्टेट को क्या कहेंगे, नीदर लॉस नॉर प्रॉफिट वाला स्टेट जो होता है उसे क्या कहेंगे, मिडिवल, इक्विलिब्रियम, इररिलेवेंट और एक्सटेम्पर। मिडिवल का आपका मध्ययुगीन होता है, ठीक है, ये आपका नहीं होगा। इक्विलिब्रियम आपका इक्वल वाला बैलेंस वाला जो है स्टेट शो करता है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इररिलेवेंट जो आपका रिलेवेंट ना हो, जो आपका तार्किक ना हो, जो लॉजिकल ना हो, आपका नॉनसेंस टाइप का हो, इलॉजिकल हो, तो उसे कहेंगे इररिलेवेंट। एक्सटेम्पर का मतलब तुरंत होता है, ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा। नेक्स्ट था वन वर्ड, अ पर्सन वन हु प्रोड्यूसेस ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, बहुत अच्छी सुंदर लेख लिखने वाले को क्या कहेंगे, टाइपोग्राफर, फिलोसोफर, स्टेनोग्राफर, कैलीग्राफर। तो टाइपोग्राफर टाइपोग्राफी से बना है जिसका मतलब मुद्रण लेखन होता है, तो मुद्रण लेखन करने वाला ये आपका नहीं होगा क्योंकि हैंड राइटिंग की बात कर रहे हैं। फिलोसोफर आपका यहाँ पे नहीं होगा, दर्शन शास्त्र का ज्ञानी, दर्शन शास्त्र, तो ये आपका नहीं होगा। स्टेनोग्राफर एक जो है राइटिंग होती है तरीके का, ये भी आपका नहीं होगा। कैलीग्राफर जो है आपका, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। कैलीग्राफर का मतलब जो है, कैलीग्राफी आपको पता ही है सुलेख होता है, तो यहाँ पर सुंदर लेख की बात भी की गई है, तो कैलीग्राफर पर्सन हो जाएगा। टेंथ पे यहाँ पर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था, इंटरव्यू की स्पेलिंग पूछी गई थी, ठीक है। इंटरव्यू की स्पेलिंग INTER होता है, किधर था, पहले में नहीं है। इसमें व्यू, व्यू की स्पेलिंग आपकी देखिए क्या है, वी, ये होती है ना व्यू, इंटरव्यू, ठीक है। तो व्यू की स्पेलिंग ये वाली थी, थर्ड वाली, इंटरव्यू। 11th पे हमें बताना था फिलअप, प्लीज डोंट डैश एनी वन दैट आई केम टू योर बर्थडे पार्टी, ये बोला गया है। प्लीज डोंट से पता चल रहा है V1 आएगा यहाँ पर, डू नॉट, डू आ जाए आपका, डज आ जाए आपका, डिड आ जाए आपका, तो यहाँ पर इनके साथ V1 चलती है। टोल्ड आपका होगा नहीं, ये V1 है, से है, सेड है और टेल है, तो सेड भी आपका V1 नहीं है, ये है और ये है। तो डोंट से तो होगा नहीं, आपका क्या होगा, डोंट टेल एनी वन होगा दैट आई केम टू योर बर्थडे पार्टी, ठीक है। क्योंकि से के साथ आपका क्या होता है, से के साथ आपका प्रीपोजिशन चलता है, से टू समवन, ही सेड टू मी, है ना, ऐसे चलता है। बट टेल के साथ आपका जो है ये नहीं चलता, ये आपका ये नहीं रहेगा, डायरेक्ट पर्सन चिपकाया जाएगा, जैसे ही टोल्ड मी, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। नेक्स्ट आते हैं 12th पे, एरर डिटेक्ट करनी थी। अदर साउथ अफ्रीकन cities only had one venue for staging exhibitions or international events at highly standard, ये आपका दिया गया था। अब देखिए जो लिखा गया था अदर साउथ अफ्रीकन सिटीज़, ये आपका सही था, तो यहाँ पर ये वाला सही हो जाएगा। हैड आपका लगाया गया, पास्ट में बनाया गया, ठीक है, हैड वन मेन्यू फॉर स्टेजिंग, ये भी आपका, फॉर के बाद आपका ING फॉर्म आता है, तो ये भी सही लिखा गया। एग्जीबिशंस आपका नाउन था और चिपकाया गया, ठीक है, यहाँ वाले में भी कोई एरर नहीं थी। फिर आगे अगर देखेंगे लास्ट वाले में, तो लास्ट वाले में थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ पर बोला गया था इंटरनेशनल इवेंट्स एट हाईली स्टैंडर्ड, ये आपका यहाँ पर देखिए मिस्टेक है, ये स्टैंडर्ड आपका नाउन होगा, ठीक है, और ये आपका क्या है, ये आपका एडवर्ब रखा गया है।
तो आपको पता है नाउन के पहले डायरेक्टली एडवर्ब नहीं आता, आपका एडजेक्टिव आता है। प्लेसिंग किसकी होती है? एडजेक्टिव की या फिर आर्टिकल की। तो यहाँ पर हाई आना चाहिए था, हाईली नहीं आएगा। एरर कहाँ पर है? सेकंड वाले में। 13th पे बताना है यहाँ पर हमें एंटोनिम। सेक्लूड का मतलब एकांत होता है, ठीक है, एकांत, शांत। शांत नहीं एकांत होगा। पहला था सोशलाइज है, दूसरा है आइसोलेट, तीसरा कन्फाइन, चौथा है ब्लिंक। एंटोनिम बताना था। तो सेक्लूड मतलब अकेले यानी शांत, शांति में यानी एकांत। सोशलाइज मतलब सोशल में रहना, तो ये आपका अपोजिट बन जाएगा इसका। आइसोलेट इसका सिनोनिम था जो कि एकांतता को शो कर रहा था। और कॉन्फाइन मतलब भी एक कहीं ना कहीं बंद कर लेना, कॉन्फाइन मतलब होगा सीमित करना खुद को। ब्लिंक मतलब आपको पता ही होगा, तो ये आपका जो करेक्ट होगा फर्स्ट वन। फिर एरर डिटेक्ट करनी है। माई सिस्टर कॉल्ड मी फॉर माई लंच आवर्स टू टेल मी दैट शी वॉज गेटिंग मैरिड। देखिए माई पजेसिव एडजेक्टिव, सिस्टर नाउन, कॉल्ड V2, मी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कॉल्ड मी ठीक ठाक, ठीक है। फॉर माई लंच आवर्स, यहाँ पर इतना देखेंगे तो इतने में गड़बड़ चल रहा है रीड करने पर। माई सिस्टर कॉल्ड मी फॉर, तो आपका जो है गलत प्रीपोजिशन यूज़ किया गया है ना। फॉर किसी चीज़ के लिए होता है, ठीक है, पर्पज शो करता है आपका, तो यहाँ पर आपका गलत है। यहाँ पर लंच आवर्स की बात कर रहे हैं, तो लंच आवर्स के लिए आपका क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पर प्रीपोजिशन आपका गलत है। माई सिस्टर कॉल्ड मी डैश लंच आवर्स, ठीक है, लंच आवर्स के समय उसने कॉल्ड किया मी, तो यहाँ पर आप रख सकते हैं। फिलहाल आपका एरर यहीं पर था, आप यहाँ टिक कर सकते थे फॉर वाले में पोर्शन में, और यहाँ पर करेक्शन करेंगे तो यहाँ ड्यूरिंग आप चिपका सकते हैं। जैसे अगर जो आपका लंच टाइम दिया गया होता तो वहाँ पर आप एट भी यूज़ कर सकते थे, ड्यूरिंग वगैरह भी चिपका सकते थे, बट यहाँ पर क्योंकि लंच आर है इसलिए आप ड्यूरिंग ही लगाएंगे। 15th में एंटोनिम बताना था एडमेरेबल। एडमेरेबल मतलब प्रशंसनीय, जिसके लिए कहेंगे जो है प्रेज वर्थी, लाउडेबल, ठीक है। और एक वर्ड होता है एक्सल्टिंग। एक्सल्टिंग होता है, फिर एक्सॉल्ट होता है, एक्सॉल्ट होता है, एक्सल्टिंग नहीं। एक्सॉल्ट वर्ड होता है जिसका मतलब प्रशंसा होता है। तो इसके लिए एंटोनिम बताना था प्रैक्टिकल, टॉलरेंट, ब्लेम वर्थी, रीजनेबल। प्रैक्टिकल का मतलब व्यवहारिक हो जाएगा आपका, तो ये इसके आसपास भी नहीं है। टॉलरेंट मतलब आपका जो है सहिष्णु हो जाएगा, ये भी नहीं होगा जो सहन कर सके। ब्लेम वर्थी आपका यहाँ पर ब्लेम योग्य मतलब दोष देने योग्य, यहाँ पर प्रशंसा के योग्य, तो ये दोनों आपके अपोजिट बन जाएंगे। रीजनेबल का मतलब तार्किक हो जाएगा, लॉजिकल हो जाएगा, ये आपका नहीं होगा। नेक्स्ट था हमारे पास इडियम था पुल समवंस लेग, किसी की टांग खींचना। क्या मतलब होगा? टू प्रोटेक्ट समवन, टू मेक समवन एंग्री, टू टीज समवन, और टू विश समवन गुड लक। तो आपका होगा टू टीज समवन, किसी को चढ़ाना। चिढ़ाना सेंस में हो जाएगा चने के झाड़ पे चढ़ाना, फिर झाड़ हिला देना ताकि वो नीचे गिर जाए। 17 में बताना था यहाँ पर फिलअप बताना था आई डैश होम बिफोर शी अराइव। देखिए ये वाला आपका चल रहा है बिफोर वाला क्लॉज, सॉरी क्लॉज नहीं है, बिफोर आपका जो कंजंक्शन था, तो यहाँ पर आपके दो टेंसेस चलते थे। एक जिसमें काम पहला होता था तो परफेक्ट टेंस चलता था, दूसरे में आपका इनडिफिनिट चलता था। तो चूंकि ये पास्ट में चल रहा है तो यहाँ पर सिंपल पास्ट है, तो यहाँ पर आपका पास्ट परफेक्ट रहेगा इस वाले पोर्शन में। तो यहाँ पर क्या आएगा? बिफोर शी अराइव, उसके आने से पहले वह घर छोड़ चुका था, तो कौन सा आएगा परफेक्ट में? पास्ट के साथ पास्ट चलेगा। ये आपका नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, तो ये हो जाएगा आई हैड लेफ्ट होम बिफोर शी अराइव्ड। जिसमें काम आपका पहले होता है तो वो टेंस आपका परफेक्ट में रहता है, जिसमें काम बाद में होता है वो आपका इंडेफिनिट में होता है। 18th पे आते हैं इंप्रूवमेंट। द इनमीज हैव क्रॉस्ड, देखिए यहाँ गलत लिखा गया, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है जो कि गलत है। पहला था हैव क्रॉस, दूसरा है नो इंप्रूवमेंट गलत है आपका, तीसरा हैविंग क्रॉसिंग, और चौथा हैज क्रॉस्ड। हैज तो वैसे भी नहीं होगा, एनिमीज था, क्रॉसिंग चिपकाएंगे नहीं, तो आपका फर्स्ट वाला करेक्ट था। 19th पे पहुंच गए हैं। एक्सपोजिटरी वर्ड दिया गया है जिसका मतलब आपका एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन होता है, या फिर आप डिस्क्रिप्टिव वगैरह सेंस कह सकते हैं, इलस्ट्रेटिव भी कह सकते हैं। इसके लिए पहला था डुवियस, दूसरा है ऑब्लिगेटरी, तीसरा है टेम्परामेंटल, चौथा है आपका इलस्ट्रेटिव। डुबियस का मतलब आपका डाउटफुल होता है, संदेहमय। ऑब्लिगेटरी मतलब आपका होगा आवश्यक, नेसेसरी, ठीक है, कंपलसरी। टेम्परामेंटल आप बताइए, टेम्परामेंट से बना हुआ है, इसका क्या मतलब होता है? फिलहाल ये एडजेक्टिव है। इलस्ट्रेटिव आपका मतलब वर्णात्मक हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव सेंस में, और यहाँ पर भी वही सेंस दिया गया, तो ये आपका लास्ट वाला मैच कर जाएगा सिनोनिम।
20 पर आते हैं तो यहाँ पर हमें क्या चिपकाना था, यहाँ पर सॉरी चिपकाना नहीं, यहाँ पर मतलब बताना है एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लिनिंग। इसका मतलब क्या था, डोंट क्राई ओवर वॉट हैज़ हैपेंड एज इट कैन नॉट बी फिक्स्ड, एवरी डिफिकल्ट सिचुएशन हैज़ अ होपफुल एस्पेक्ट टू इट, डूइंग समथिंग विथ थ्रूनेस एंड पैशन, ट्रीट पीपल द सेम वे एज यू वॉन्ट टू बी ट्रीटेड। ये आपका जो करेक्ट इसका मतलब था, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लिनिंग का मतलब होता है एवरी डिफिकल्ट सिचुएशन हैज़ अ होपफुल एस्पेक्ट। फिर आते हैं फिलअप पर, पैसेज रीड करते दिया गया, इन अ सिग्निफिकेंट फाइंड द एपिग्राफी ब्रांच ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डैश डिस्कवर्ड द अर्लीस्ट एपिग्राफिक एविडेंस सो फार फॉर द सप्तमत्रिका cult. It is also dash earliest Sanskrit inscriptions to have been discovered dash South India. As of date, Saptamatrikas are a group of 7 female deities worshipped in Hinduism as a personifying the energy of their respective consorts. The inscription is in Sanskrit and in Brahmi characters and was dashed by Satvahana King Vijaya in 207 AD. The inscriptions came to light when some local villagers informed the authorities of the presence of a pillar with some engravings when they were restoring and as the local भीम भीमेश्वरा टेम्पल। आते हैं यहाँ पर फिलअप पर, थीम आपको समझ में आ गई होगी। फिलअप पर आते हैं, पहला फिलअप देखिए, यहाँ पर बोला गया था द एपिग्राफी ब्रांच ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डैश डिस्कवर्ड। डिस्कवर्ड से पता चल रहा है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, कौन सी आएगी, तो ये जो आपका दिया गया था ब्रांच ऑफ दिया गया, सिंगुलर दिया गया है, सिंगुलर के साथ क्या आएगी, हैज़ है आपका, आर है आपका, हैव है और इज है। फिर से देख लीजिए, इन अ सिग्निफिकेंट फाइंड द एपिग्राफी ब्रांच ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर क्या होगा, हैज़। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। सेकंड पे आते हैं, तो सेकंड में बोला गया था इट इज ऑल्सो डैश अर्लीस्ट। देखिए अर्लीस्ट आया है, EST लगा है, इसका मतलब सुपरलेटिव डिग्री में आप एडजेक्टिव या फिर जो भी कहते हैं ये आपका यूज होता है। आपको पता है सुपरलेटिव में आपका आर्टिकल ए और एन नहीं चलता है, तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ए था, द था, वन था, एन था, तो ये ए हटेगा और वन भी हट जाएगा, द आपका करेक्ट हो जाएगा, द अर्लीस्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट आएंगे आपका, नेक्स्ट में दिया गया था अर्लीस्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शंस टू हैव बीन डिस्कवर्ड डैश साउथ इंडिया। ये प्लेस दिया गया तो आपका प्लेस इंडिकेटिंग आर्टिकल आएगा, सॉरी आर्टिकल नहीं, प्रीपोजिशन। इन है, अपॉन है, एट है, ऑन है, तो करेक्ट जो होगा आपका इन साउथ अफ्रीका, सॉरी साउथ इंडिया है, अफ्रीका नहीं है, इन साउथ इंडिया आपका करेक्ट था। नेक्स्ट जो आपका है वो दिया गया है यहाँ से, द इंस्क्रिप्शन इज इन संस्कृत एंड इन ब्राह्मी कैरेक्टर्स एंड वॉज डैश बाय सातवाहना किंग विजया। तो क्या आएगा यहाँ पर, वॉज डैश बाय, रिफ्यूज्ड बाय, इशूड बाय, चेज्ड बाय, डिनाइड बाय। वैसे ऐसी वर्ब रखी गई हैं, आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ये रिफ्यूज मतलब इनकार करना होता, तो यहाँ पर इंस्क्रिप्शंस की बात कर रहे हैं, तो ये आपका बैठेगा नहीं। इशू आपका बैठ सकता है, चेज पीछा करना होता है जो नहीं होगा, डिनाई खंडन करना नहीं होगा, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा, इशूड बाय सातवाहना किंग विजया इन 207 BC। सॉरी BC नहीं है, AD है, बहुत गलत पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट भी देखिए क्या है, नेक्स्ट में बोला गया था, हमारा फिफ्थ है, हाँ यहाँ था, विलेजर्स लोकल विलेजर्स इन्फॉर्म्ड द अथॉरिटीज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ पिलर विथ सम इनग्रेविंग्स व्हेन दे वर रेस्टोरिंग एंड डैश द लोकल भीमेश्वरा टेम्पल। रेस्टोर का मतलब रेन्यू करना होता है, रेनोवेट करना होता है, तो रेनोवेट से मिलते जुलता एक वर्ड आएगा। प्रेइंग कर रहे थे, रिमूविंग कर रहे थे, रिपेयरिंग कर रहे थे, हीलिंग कर रहे थे, तो प्रेइंग तो होगा नहीं आपका, रेस्टोरिंग एंड प्रेइंग। रिमूविंग भी नहीं होगा, हटाना सेंस है, रिपेयरिंग सेंस हो जाएगा, रिस्टोर कर रहे, रिपेयर कर रहे थे लोकल भीमेश्वरा टेम्पल को। ठीक है, हीलिंग भी नहीं होगा, तो आपका करेक्ट हो जाएगा, आपका करेक्ट हो रहा है रिपेयरिंग। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।